Hello students, we are live now. Welcome to SIS online classes. I am Ankit Bhatt and I am going to continue with chapter number 6 combustion and flame. Okay students, पेज नंबर 92 तक फिनिश हो चुका था और जो आपकी एक्टिविटी है ये फर्स्ट वाली तो बिल्कुल बेकार है। ये कुछ अच्छी एक्टिविटी है टू शो दैट एयर सपोर्ट्स कॉम्ब्यूजन। ठीक है, अभी हम सिर्फ ओरली रीड करते चले आ रहे हैं कि कॉम्ब्यूजन्स प्रोसेस में एयर हेल्पफुल है, ऑक्सीजन हेल्पफुल है, तो इसको प्रूव भी तो करेंगे कि सिर्फ बोल ही देंगे। किसी बात को बोलना से पहले उसको प्रूव भी तो करना होता है ना। ठीक है, तो इसको प्रूफ कैसे करेंगे कुछ मटेरियल्स हमको लेने होंगे हेल्प के लिए। कैंडल, ग्लास जार, एक कैंडल लेंगे, एक जार लेंगे, ग्लास जार लेंगे। ठीक है, मेथड लाइट अ कैंडल, कैंडल को जला लेंगे। इन्वर्ट अ ग्लास जार ओवर द बर्निंग कैंडल। ठीक है, इस जो ग्लास जार है इसको उल्टा करके कैंडल के ऊपर ही रख देंगे। ठीक है, क्या करेंगे ऑब्जर्वेशन यहाँ पे जो है उससे हम थोड़ा अलग बताते हैं। देखिए, जब उसके ऊपर रखेंगे तो क्या होगा, स्लोली जो कैंडल फ्लेम है वो धीमी होने लगेगी, धीमी लाइटनिंग जो है धीमी होने लगेगी। फिर जहाँ हल्का सा जार उठा देंगे फिर रख देंगे, फिर देखिए वैसे ही फ्लेम हो जाएगी। फिर जहाँ ऑक्सीजन उसकी मतलब अंदर की एयर ख़त्म हो जाएगी, फिर ये फ्लेम इसकी क्या होती है, लाइटनिंग स्लो होने लगती है। ठीक है, सो इस प्रोसेस को कई बार दोहराएंगे और यही चीज़ ऑब्जर्व करेंगे। इसका मतलब है क्या कि जब तक उसको एयर सप्लाई मिल रही है तब तक तो वो ठीक से बर्न हो रही है, और जैसे उसको एयर सप्लाइनेशन बंद कर रहे हैं, स्टॉप कर रहे हैं, वो तुरंत उसकी लाइटनिंग फ्लेमिंग स्लो होने लग रही है। ठीक है, और अगर उसको एयर ऑफ सप्लाई ऐसे ही स्टॉप रखें तो वो क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। ठीक है, ऑब्जर्वेशन द कैंडल कॉन्टिन्यूज टू बर्न फॉर सम टाइम्स, कुछ समय के लिए तो बर्न होती रहेगी, एंड देन गेट एक्सटिंग्विश्ड, और फिर बुझ जाएगी। कैंडल प्लस ऑक्सीजन गिव्स आउट वाटर वेपर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। Conclusions: the candle goes off after some times because the oxygen in the air under the glass jar has been used up by the burning candle. जो ग्लास जार के अंदर ऑक्सीजन है वो उसका यूज़ कर चुकी होती है। दिस एक्टिविटी सजेस्ट दैट ऑक्सीजन सपोर्ट्स कॉम्ब्यूजन। और सबसे अच्छी एक्टिविटी यही हम बोल सकते हैं कि ये प्रूव करती है कि कॉम्ब्यूजन्स में प्रोसेस में ऑक्सीजन ये हेल्पफुल है। ओके, एंड नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ कॉम्ब्यूजन। सो रैपिड कॉम्ब्यूजन, स्पॉन्टेनियस कॉम्ब्यूजन एंड एक्सप्लोजन्स। ओके, सो फर्स्ट इज रैपिड कॉम्ब्यूजन। रैपिड मतलब तो पता ही होगा ना, रैपिड मतलब तुरंत बहुत तेजी से उस पे। ठीक है, इफ अ कॉम्ब्यूजन रिएक्शन टेक प्लेस, जब कॉम्ब्यूजन रिएक्शंस क्या हो रही हो, ठीक है, वेरी फास्ट विद द प्रोडक्शंस ऑफ हीट एंड लाइट, और उससे जो बहुत तेज हो रही हो और उससे क्या प्रोडक्शंस हो रहा हो, हीट और लाइट का, इट इज़ नोन एज रैपिड कॉम्ब्यूजन। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन वी टर्न ऑन द नॉब ऑफ अ ग्लास and bring a burning matchstick or lighter to it, immediately the gas starts burning with the evolutions of heat and light. ठीक है, जैसे ही क्या करेंगे, लाइटर्स या मैच स्टिक को बर्नर के पास ले जाएंगे, गैस के पास, वो तुरंत क्या हो जाएगी, तुरंत क्विक एक्शंस खुद रैपिडली क्या हो जाएगी, फ्लेम को कैच कर लेगा। ठीक है, लाइट और हीट दोनों ही प्रोड्यूस होने लगेंगे। तो ये आपका जो था वो रैपिड कॉम्ब्यूजन था। सेकंड है स्पॉन्टेनियस कॉम्ब्यूजन, व्हेन अ सब्सटेंस सडनली burst into flames without the applications of any apparent cause, it is called spontaneous combustion. For examples, spontaneous forest fires sometimes occur due to the heat of the sun or due to lightning strikes. ठीक है, स्पॉन्टेनियस कॉम्ब्यूजन्स जो होता है, जैसे कभी कभार क्या होता, कोई मैंने ना उसमें मैच स्टिक लगाई, ना पेट्रोल डाला, ना कुछ हुआ,
लेकिन सनलाइट का और लाइटनिंग प्रोसेस से ही उसका टेम्परेचर इतना हाई हो गया कि वो आग अपने आप ही क्या करता है, पकड़ लेता है। सो व्हेन अ सब्सटेंस सडनली ब्रस्ट इनटू फ्लेम्स विदाउट दी, मतलब कोई भी सब्सटेंस हो सडनली जलने लगे फ्लेम से विदाउट दी एप्लीकेशंस ऑफ एनी अपेरेंट कॉज, कोई भी उसके पास जलती हुई चीज़ हम ना ले जाएं फिर भी वो जलने लगे, कॉज इट इज़ कॉल्ड स्पॉन्टेनियस कॉम्ब्यूजन। इस टाइप के कॉम्ब्यूजन्स को क्या बोलेंगे, स्पॉन्टेनियस कॉम्ब्यूजन। फॉर एग्जांपल स्पॉन्टेनियस फॉरेस्ट फायर्स समटाइम्स ऑकर ड्यू टू द हीट ऑफ द सन और ड्यू टू लाइटनिंग स्ट्राइक। वाइट फॉस्फोरस spontaneously catches fire in air as it ignition temperature is 35 डिग्री सेल्सियस। ओके, जब फॉस्फोरस को स्पॉन्टेनियसली कैच फायर, ठीक है, जब वो फायर को कैच करेगा इन एयर एज इट इग्निशन टेम्परेचर इज़ 35, तब उसका इग्निशन टेम्परेचर कितना होगा, 35 डिग्री सेल्सियस पर ही वो क्या करेगा, फायर को कैच कर लेगा। ठीक है, एंड एक्सप्लोजन्स में आ जाते हैं। एक्सप्लोजन्स तो पता ही होगा। समटाइम्स कॉम्ब्यूजन टेक्स प्लेस विथ इवोल्यूशंस ऑफ हीट, लाइट एंड साउंड। ठीक है, हीट लाइट के साथ साउंड भी प्रोड्यूस होगा। अ लार्ज अमाउंट ऑफ, जैसे ये देखिए दिवाली पटाखे जो स्काई जितने भी पटाखे होते हैं, ठीक है, उसमें देखिएगा लाइट के साथ साथ साउंड के साथ साथ हीट भी प्रोड्यूस होती है। सो लाइट, हीट और साउंड, ये तीनों चीज़ें प्रोड्यूस हों, इवैल्यूएट हों, तो इस टाइप के जो हीट होगी वो क्या होगा, एक्सप्लोजन होगा। ठीक है, कॉम्ब्यूजन ये एक्सप्लोजन में आएगा। अ लार्ज अमाउंट ऑफ गैस फॉर्म्ड इन दी रिएक्शंस इज लाइब्रेटेड। इस टाइप के जो रिएक्शंस में बहुत सारी गैस जो होगी फॉर्म्ड होगी, इन दी रिएक्शंस इज लिबरेटेड, जब रिएक्शंस लिबरेट होगा, सच आ रिएक्शन इज कॉल्ड एन एक्सप्लोजन। इस टाइप के रिएक्शंस को क्या बोला जाएगा, एक्सप्लोजन। ठीक है, बोलते नहीं हैं कि जो, अरे उसको क्या बोला जाता है, जो वॉल्केनोज होते हैं, जो ज्वालामुखी होते हैं, जब देखिए उसमें से विस्फोट होता है तो हीट, साउंड और लाइट, तीनों चीज़ें ये क्या होती हैं, प्रोड्यूस होती हैं। तो कभी वॉल्केनोज बर्न नहीं बोलते हैं, वॉल्केनोज एक्सप्लोजन हमेशा यूज़ करते हैं। एक्सप्लोजन मतलब लाइट, हीट और साउंड, तीनों चीज़ें प्रोड्यूस हो रही हैं। एग्जांपल ब्रस्टिंग ऑफ क्रैकर्स एंड फायर वर्क्स। एक्सप्लोजन्स ऑल्सो टेक प्लेस विदिन व्हेन सडन प्रेशर इज अप्लाइड ऑन कंटेनर्स कैरिंग इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस। ओके, सो आज के लिए यही टॉपिक स्टॉप करते हैं। सो बाय, टेक केयर।